दोस्तों, जब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महंगाई से राहत देने की बात की है, तब से लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा दो ही जो योजनाएं हैं उनकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। एक तो है 1,000 रुपये पेंशन की और एक है 500 रुपये में गैस सिलेंडर की। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा इन्हीं दो योजनाओं के बारे में ही लोग सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं। ई मित्र धारक के पास में भी जाते हैं कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर किस प्रकार से मिलेगा। मेरे पास में भी ऐसे बहुत सारे कस्टमर आते हैं 500 रुपये में गैस सिलेंडर भरवाने के लिए, क्योंकि मेरे पास में जो गैस सिलेंडर की है वो सब डीलरशिप है, इसलिए लोग सबसे ज़्यादा मेरे पास में आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि हमें 500 रुपये में गैस सिलेंडर है वो कब से मिलेगा और किस प्रकार से मिलेगा, सारी जानकारी हमें बताओ। तो आज मैं आपको सारी की सारी जानकारी इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं कि 500 रुपये में आपको गैस सिलेंडर किस प्रकार से मिलेगा। तो दोस्तों, 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा या ज़्यादा में मिलेगा, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जिसके पास में भी बीपीएल या स्टेट बीपीएल का राशन कार्ड है तो उन लोगों को 610 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। आपको सिलेंडर के उतने ही रुपए देने पड़ेंगे जितने अब दे रहे हो। हमारे एरिया की बात करें तो मैं बता देता हूं कि यहाँ पर जो 1133 रुपये और 50 पैसे गैस सिलेंडर का जो दाम है, तो आपको देने उतने ही पड़ेंगे। ई मित्र धारक को या जो भी गैस सिलेंडर भरता हो तो उसको आपको उतने ही पैसे देने पड़ेंगे। 610 रुपये की सब्सिडी है वो बीपीएल परिवार को मिलेगी, या जो स्टेट बीपीएल है तो उनको 610 रुपये की सब्सिडी सरकार देगी, यानी वो आपके खाते में आएंगे। इसी प्रकार जिसके पास में भी इस प्रकार का गैस कॉपी है, यानी जिसके पास में उज्ज्वला की गैस कॉपी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं उनको पता नहीं है कि उज्ज्वला की है या नहीं, तो उनको बताना पड़ता है कि ये पीली वाली कॉपी है, इसके ऊपर आपको 410 रुपये की सब्सिडी मिलेगी और 200 रुपये है जो केंद्र सरकार है वो इसके ऊपर सब्सिडी देती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं कि ये मिलेगा किस प्रकार से, आपको क्या क्या करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक तो गैस कॉपी लेकर के और इसी के साथ में अपना जन आधार कार्ड और आधार कार्ड लेकर के ई मित्र के ऊपर जाना होगा। सबसे पहला काम मैं आपको बताता हूं, यहीं से स्टेप है वो शुरू होगी। ई मित्र धारक करेगा क्या कि वो आपके जन आधार कार्ड में एडिटिंग करेगा, यानी कि वो अपना पोर्टल खोलेगा और वहां पर एजेंसी का नाम सेलेक्ट करेगा, जैसे इंडियन है, भारत है या एचपी है, जो भी आपके पास में कॉपी है तो उस एजेंसी का नाम वहां पर सेलेक्ट करेगा। इसके बाद में दोस्तों, आपका जो उपभोक्ता क्रमांक है, जो उपभोक्ता क्रमांक का आप है कि कॉपी के अंदर लगा हुआ, गैस कॉपी के अंदर लगा हुआ, तो वो वहां पर दर्ज करेगा। इसके बाद में अन्य जो भी चीजें आप अपडेट करवाना चाहते हो, जैसे कि बिजली का बिल है या नरेगा का जॉब कार्ड है, तो वो सारी चीजें भी आप वहां पर अपडेट करवा दें ताकि आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। इसके बाद में क्या होगा कि जैसे ही आपका ये वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद में आपको जाना है कैंप के अंदर। जब भी आपके एरिया में जिस भी दिन कैंप लगेगा तो आपको उस एरिया में उस कैंप में जाना होगा, वहां पर जाकर के आपका रजिस्ट्रेशन होगा, यानी आपको वहां पर भी अपनी गैस कॉपी लेकर के जानी होगी। इसी के साथ में आपका जो राशन कार्ड है बीपीएल वाला तो वो भी ले जाना होगा। इसके बाद में जॉब कार्ड है वो भी ले जाना होगा। बिजली का बिल आपके पास में है तो वो भी, यानी जिस भी योजना में आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो वो चीज़ें आपको ले जानी है। 500 रुपये में यदि गैस सिलेंडर चाहिए तो आपको अपना जो गैस कॉपी है वो साथ में ले जानी होगी। बीपीएल या स्टेट बीपीएल का आपके पास में कार्ड है तो वो भी आपको ले जाना होगा। ये ले जाकर के वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, यानी जिस भी ई मित्र धारक की वहां पर ड्यूटी लगी गई है तो वो वहां पर अपने पोर्टल के ऊपर इस बात को दर्ज करेगा। इसके बाद में जब भी आप गैस सिलेंडर भरवाओगे, यानी रजिस्टर होने के बाद में आपको एक गारंटी कार्ड भी दिया जाएगा, वो गारंटी कार्ड भी आपके पास में होना चाहिए। इसके बाद में आप गैस सिलेंडर जब भी भरवाने जाओगे किसी भी एजेंसी पर, तो वहां पर आपको एक रसीद दी जाएगी, यानी रुपए आपको 1100 और कुछ रुपए, जैसे हमारे यहाँ पर 1133 रुपये 50 पैसे हैं तो वो हमसे ले लेते हैं। इसके बाद में आपको एक रसीद दी जाएगी, वो रसीद आपको पोर्टल के ऊपर अपलोड करवानी होगी, या तो सरकार इसके लिए ऐप लॉन्च करेगी या उसी पोर्टल के ऊपर है जो कोई ऑप्शन दे दिया जाएगा जहां पर वो रसीद है जो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। इसके बाद में आपको जितने भी बचे हुए पैसे हैं, जैसे 500 रुपये के अलावा जितने भी पैसे हैं वो आपकी सब्सिडी आ जाएगी, यानी जो बीपीएल परिवार है उनको 610 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इसके बाद में जो उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए लोग हैं तो उनको 410 रुपये की सब्सिडी यहाँ पर दी जाएगी, यानी 200 रुपये उनको केंद्र सरकार की ओर से मिलते हैं। इस प्रकार से दोनों को 610 रुपये की सब्सिडी है वो मिलेगी, यानी उज्ज्वला के ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के 610 रुपये की सब्सिडी देगी, और जो स्टेट बीपीएल या बीपीएल हैं तो उनको 610 रुपये की सब्सिडी केवल जो राज्य सरकार है वो देगी। तो इस प्रकार से 610 रुपये काटने के बाद में जितना भी आपका पैसा लगेगा वो आपका उस गैस सिलेंडर का हो जाएगा।
तो इस प्रकार से आपको 500 रुपये में है गैस सिलेंडर मिलेगा। अब मेरे पास में बहुत सारे लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हमें 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा या ज़्यादा में मिलेगा, तो मैं उनको बता देता हूं कि आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। इसके बाद में सरकार जब भी कैंप लगाएगी आपके एरिया में, उस समय आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ही आपको ये सब्सिडी है जो मिलेगी और आपको 500 रुपये में या उससे ज़्यादा रुपए में है जो आपको गैस सिलेंडर पड़ने वाला है। इसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये सारा काम आपको करवाना पड़ेगा। बिजली बिल पर यदि आपको छूट चाहिए तो आपको बिजली बिल लेकर के जाना पड़ेगा। अन्य जिस भी योजना में आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए और कैंप के माध्यम से ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल के आइकन को दबा लेना ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियोज की नोटिफिकेशन इसी प्रकार से मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।